अथर्ववेद में लिखा गया है, यूयं गवो मैद्यथम कृष्मचिष्क्रीरम चित्तकृणुथ सुप्रतिकम। अर्थात गाय के दूध में वह ताकत है जो एक बीमार व्यक्ति में फिर से ऊर्जा भर सकती है। इसी तरह महाभारत में व्याख्या की गई है, अमृतम वै गम ह्रीर्मित्यः त्रिदशदिप। अर्थात गाय का दूध अमृत समान है। ऐसे ही कई धर्मों और शास्त्रों में गाय की गुणवत्ता और धार्मिक महत्व का जिक्र होता है। भारत में वैदिक काल से गाय का महत्व रहा है। गाय से प्राप्त दूध से हम घी, दही, मिठाई और अन्य प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। तो इधर गौमूत्र में हृदय रोग, रक्तचाप और मधुमेह ठीक करने के गुण पाए गए हैं। और इतना ही नहीं, गाय के गोबर तक उच्च खाद और फर्टिलाइजर बनाने के काम में लिया जा सकता है। इन अनेक जीवनदायी गुणों के कारण गाय को सिर्फ गाय नहीं, गौ माता से पुकारा जाता है। लेकिन आज भारत में करीब 10,000 गौशालाएं होने के बावजूद 50 लाख से भी अधिक गायें खुले में असहाय रूप से अपना जीवन बिताती हैं। जिन गायों का दूध पीकर हम बड़े हुए हैं, उन्हें इस दशा में देखकर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या हम उन्हें ऐसी दयनीय स्थिति में छोड़ सकते हैं? इन सब मुश्किलों के बावजूद कुछ लोग हैं जिन्हें हम गौपालक या गौ रक्षक कह सकते हैं, जो ऐसी गौशालाओं का प्रबंधन डटकर दिन रात एक करके गौ सेवा का उद्देश्य पूरा करते हैं। ऐसी ही एक गौशाला है श्री सौभाग्य सूर्य धरावरा धाम गौशाला। इंदौर शहर से 15 किलोमीटर दूर प्रदूषण रहित वातावरण में गंभीर नदी के किनारे एक उचित स्थान चुनकर 1997 में इसकी नींव श्रीमंत घनश्याम दास जी महाराज द्वारा रखी गई। महाराज जी ने श्री भैरूलाल जी सलोत को उनका जीव प्रेम एवं सरल स्वभाव को देखते हुए उन्हें गौशाला का ट्रस्टी चुना। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। 25 साल के अथक प्रयास से आज इस गौशाला में 400 से अधिक गायें और 1 किलोमीटर दूर गलोंडा गांव में एक और गौशाला जिसमें 150 से अधिक गायें हैं, वे सभी शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। अपने अनूठे उद्देश्य के कारण ये दोनों गौशालाएं हमारे लिए बहुत खास इसलिए हैं क्योंकि यहाँ प्राथमिकता से सिर्फ वे ही गायों की सेवा की जाती है जो अब दुधारू नहीं है। परंतु इतनी सारी गायों को संभालना ना कोई आसान काम है और ना ही थोड़े लोगों की बस की बात। इस सफर में गौशाला को साथ मिला अनेक दानदाताओं का, जिन्होंने गौशाला के कई निर्माण कार्य एवं दैनिक जरूरतों के लिए गौशाला को आर्थिक रूप से मदद प्रदान करी। हमारे समर्पित कर्मचारियों की सेवा के बिना तो ये काम नामुमकिन था। मोरध्वज भाई और भारत भाई का परिवार शुरुआत से गौशाला की सेवा में निरंतर काम करते आ रहे हैं। इनका साथ देते हैं अन्य कर्मचारी जो दूर गांवों से अपना घर बार छोड़ गौशाला में ही रहते हैं। मौसम कैसा भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, ये लोग गौ सेवा के कार्य से कभी पीछे नहीं हटते। जगह जगह जाकर दान एकत्रित करना, भूसे, चारे और गुड़ के गोदामों को समय से भरवाना, कर्मचारियों को समय से पगार बांटना, उनके सुख दुख में साथ रहना और ना जाने रोजमर्रा के ऐसे कितने ही काम रहते हैं। लगातार इतने कार्य संभालना और वो भी बिना कोई शोहरत या सुविधा की तमन्ना किए अच्छे अच्छों का मनोबल तोड़ने के लिए काफी है। ऐसे लोगों का गायों के प्रति प्रेम और बलिदान ही है जो आज ये जीव स्वतंत्र रूप से जी पा रहे हैं। इंदौर क्षेत्र में अहिल्या माता गौशाला
देवी अहिल्या गौशाला और अन्य गौशालाएं भी हैं जो गौ सेवा का नेक कार्य करते आ रहे हैं। हमारा सलाम है ऐसे लोगों को जो पूरी निष्ठा और लगन से गौ सेवा कार्य हेतु हमेशा तत्पर हैं, खासकर वे लोग जिन्होंने अपना जीवन गौशाला के लिए समर्पित कर दिया। हम प्रेरणा लेते हैं इनसे कि हम भी हमारे जीवन में पशु उपकार हेतु कभी पीछे ना हटें।